हेलो माय यूट्यूब फैमिलीज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज का जो वीडियो करने वाला हूं हेयर पैच की बॉर्डर के बारे में। जैसे कि हेयर पैच के बॉर्डर बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि डैमेज हो जाता है, मीन्स बॉर्डर फट जाते हैं। जैसे कि इसके बॉर्डर को आप देख सकते है ना। तो ये किसी के भी पैच रहते हैं और पैच के हेयर भरे पड़े हों और आपके बॉर्डर खराब हो जाए वक्त से पहले, मीन्स 1 साल या 1 साल 2 महीना या तो 1 साल से पहले भी, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन जिनका होता है उनके लिए काफी परेशानी हो जाता है। इस वीडियो को आप पूरी देखें, और पूरी देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। हमारा चैनल पे आपको हेयर पैच के रिगार्डिंग आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये बात पैच की सेफ्टी को कैसे बढ़ाया जाए और हम अपने पैच को कैसे ज्यादा से ज्यादा सेफ रखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आपका हेयर पैच का हेयर फॉल हो जाता है, अगर नेट वाली हेयर पैच है और नेट से हेयर फॉल हो जाता है, तो हम लोग इसे फीलिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मान लिया ऐसा अगर किसी का हो जाता है, एरिया नेट से निकल जाता है, तो यहाँ पे हेयर लगाया जा सकता है और हम लोगों के पास ये काम होता है। लेकिन जिसके बॉर्डर फट जाते हैं, जिसके बॉर्डर चले जाते हैं, ये रिपेयर बहुत ही रेयर होता है, कम होता है। क्योंकि इसे ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसे सिलाई कर कर करके उसे रिपेयर कर देते हैं, और जहाँ पे परफेक्ट रिपेयर होता है वहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा लेते हैं। ऐसा लगता है कि मैं नया हेयर पैच ही ले लूं, वो उससे ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैं क्लाइंट को कहता भी हूँ कि आप रिपेयर ना कराकर, बेहतर है कि आप टेम्पोरली 1 महीना 2 महीना आप सिलाकर आप काम करा लें। तो बॉर्डर जितने मोटे होंगे वो उतने दिन चलने वाले हैं, बॉर्डर जितने पतले होंगे उतने कम दिन चलने वाले हैं। तो बॉर्डर का ही मैटर करता है कि वो पैच कितने चलने वाले हैं। लेकिन किसी किसी लोगों का क्या होता है कि आमदनी बहुत कम होती है और वो किसी तरीके से पैसे बचाकर वो एक हेयर पैच को खरीदते हैं। जैसे कि 8,000 में हो या 12,000 में हो। मैं हर वीडियो में कहता भी हूँ कि बहुत इजी आप ले पाएं किसी प्रोडक्ट को, कि चलो 1 साल बाद हम इजी खरीद सकेंगे इस अमाउंट की, 6,000 की हो या 5,000 की हो या 8,000 की हो, इस अमाउंट के खरीद पाएंगे इजिली। तो वही पैच आप खरीदें, ऐसा नहीं कि 12-15 हजार की खरीदें। ऐसा तो कभी ना करें, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको मना करता रहता हूँ। दूसरी बात कि ये पैच मान लिया आपने 12,000 में लिया या 15,000 में लिया और ये हेयर आपके पूरे के पूरे भरे पड़े हैं, ऐसे होते काफी लोगों के पैच होते, और ये बॉर्डर खराब हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर मोटा होना पतला होना ये मैटर करता है खराब होने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लिया पूरे के पूरे बॉर्डर इस तरीके से आपके फट चुके हैं, मतलब ऐसे हो चुके हैं इस तरीके से, और आपके पास पैसे की किल्लत है, आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हेयर पैच में, काफी मुश्किल समय है, तो अगर हम लोगों के पास आते हैं तो ये बॉर्डर जो एरिया जो होता है वहां पे हम लोग कोई जैसे रिजेक्ट पैच होता है तो उसके बॉर्डर को काट कर हम लोग सिलाई कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि 4 से 5 महीना आप, या 3 से 4 महीना मिनिमम आप चला पाते हैं। मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो घर पे इस्तेमाल करते हैं खुद से, खासकर टेपिंग मेथड पे ही बॉर्डर जल्दी खराब होता है। क्योंकि 15 दिन में 10 दिन में हम सब सर्विस करते हैं, तो बॉर्डर पे लगाना और बॉर्डर से निकालना बहुत ही ये होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, काट के लगाता हूँ तब आपको समझ आएगा, है ना। जैसे कि मैंने एक टेप को कट किया, इस टेप को कट किया, अब मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। इस बात को आप गौर से आप देखेंगे थोड़ा, क्योंकि ये अभी समझ लीजिए एकदम न्यू बॉर्डर है, न्यू पैच है। तो मैंने इसके ऊपर लगाया, लगाने के बाद में इसे मैंने निकाल दिया। मोनो बॉर्डर में ज्यादातर येलो टेप या तो व्हाइट टेप ही इस्तेमाल किया जाता है, येलो या व्हाइट। ऐसे अगर बॉर्डर हो तो यही दो टेप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या है कि आप अगर ये बॉर्डर न्यू है तो आप इस तरीके से काटिए और लगा दीजिए। ये आपने लगा दिया। अब ये होता क्या है कि कुछ दिन 10 से 15 दिन आप जब रखते हैं इस पैच को, तो ये टेप जो होता है बहुत ही स्ट्रांगली पेस्ट हो जाता है। और जब हम और आप टेप्स को बॉर्डर से निकालते हैं तो उस वक्त जब खींचते इस तरीके से, अभी बहुत इजी निकल रहा है। जैसे कि आप न्यू अभी मैं लगाया हूँ, लेकिन इसी को अगर 10 दिन लगाकर छोड़ दूंगा तो ये काफी स्ट्रांग फिक्स हो जाता है और निकालने में काफी परेशानी होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम है और निकालने में परेशानी आपको काफी ज्यादा हो रहा है, तो एक काम करें, आप शैम्पू को कोई भी बॉल में पहले मेल्ट कर लीजिए। मेल्ट कर करके उसमें आप डालकर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में 1 से 2 मिनट बाद निकालिए, देखिएगा टेप हल्का लूज हो चुका होगा। उसके बाद में आप निकालेंगे तो बॉर्डर पे प्रेशर कम पड़ेगा।
होता यही है कि जब हम लोग प्रेशर, जब फिक्स बहुत टाइट होता है और जबरदस्ती निकालते हैं ना, तो बॉर्डर पे फोर्स बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण बॉर्डर के जो लेयर्स है वो डैमेज होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। न्यू में तो समझ नहीं आता है, लेकिन 7 से 8 महीने 9 महीने जाते जाते इस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत पॉइंट वाली मैं बात बताने वाला हूँ आप सबों को जिसके कारण क्या है कि पैच की जो चलने की जो सीमा है वो थोड़ा बढ़ सकता है। करना क्या है कि अगर आप टेपिंग मेथड पे आप पैच लगा रहे हैं और टेप इस तरीके से आपने लगाया है, मैंने क्या किया था अभी, मैंने यूं किया कि मैंने टेप लिया इस तरीके से, इस बात पे भी आप ध्यान रखेंगे प्लीज। इस तरीके से मैंने टेप लिया और इसे कट किया। ओके, ये कटिंग हो गई। कट होने के बाद में बॉर्डर अभी अपना नया है, पैच नहीं है तो बॉर्डर नहीं है, और मैंने यूं इसे लगाया। ओके, क्लियर है। मैंने टेप को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया और यूं लगा दिया और ये ऊपर के हिस्सा को निकाल लिया इस तरीके से। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला ये हूँ कि इस तरीके से आप टेप 3 से 4 महीने बाद नहीं लगाएं। आप 3 से 4 महीने के बाद नहीं लगाएं। रीजन ये होता है कि जब बॉर्डर नहीं है, जब बॉर्डर नहीं है और पैच नए होते हैं, तो आप अगर टेप को डायरेक्टली जब तक नहीं लगाएंगे वो नहीं लगेगा। लेकिन 3 महीने के बाद में आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं, जिससे ये होगा कि पैच के जो बॉर्डर है वहां पे इफेक्ट कम आएगा। क्या करना है, ये जो मैं कट किया हूँ, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसके, ये बॉर्डर पे लगेगा और ये हेड पे लगने वाला है। अपना येलो जो है अपनी हेड पे लगेगा और व्हाइट जो है ब्लू साइड की वो अपनी पैच पे लगने वाली है। तो पैच पे जो लगेगा उसका पावर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टेप का ग्लू को थोड़ा कम कर लेंगे इस तरीके से कट कर करके करेंगे 1 से 2 बार। ओके, नई बॉर्डर में नहीं करनी है, एक बात को ध्यान रखिए। जब पैच न्यू है आपका 1 से 2 महीना, तब ये नहीं करना है, वरना बॉर्डर से स्लिप कर जाएगा। ये तब करना है जब बॉर्डर 1 से 2 महीने बाद यूज होने के बाद में वहां पे रफ हो जाता है, तो तभी इस तरीके से पकड़ेगा। हम वरना ग्लू शुरुआत में ही निकाल देंगे तो फिर थोड़ा सा चिपकेगा नहीं। इस तरीके से 1 से 2 बार कर लेना है, 1 से 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार मैंने ये कर लिया। करने के बाद में अब क्या करेंगे, बॉर्डर पे लगाएंगे। ओके, अब मैं बॉर्डर पे लगा दिया हूं, बॉर्डर पे अब इसको हम लोग लगा देंगे। ओके, इस तरीके से बॉर्डर पे लगा चुके हैं। तो इस तरीके से लगाने का फायदा क्या होगा कि टेप जब हम लोग निकालेंगे सर्विस करने के लिए 10 दिन में या 15 दिन में, तो ये बहुत इजी निकल जाएगा, ये बहुत ही इजी निकल जाएगा और ज्यादा बॉर्डर पे प्रेशर नहीं आएगा आपका। इसके कारण क्या फायदा ये होगा कि बॉर्डर पे प्रेशर नहीं आएगा तो बॉर्डर आपके जल्दी खराब नहीं होंगे। ये मैं आजमा कर देखा हूँ और जो मैं आजमाता हूँ यही आपको बताता हूँ। तो इस बात का ख्याल आप जरूर रखें कि जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ आप ये जरूर इसी तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपके बॉर्डर सेफ रहे। ये कब करना है, जब बॉर्डर कहीं से भी आप पैच ले रहे हो और बॉर्डर आपकी नई हो तो आपको डायरेक्टली लगाना है। उस वक्त ये तरीका नहीं है अपनाना है, ये तरीका अपनाना है 1 से 2 महीने बाद, ताकि बॉर्डर उस वक्त रफ हो चुके होते हैं। जैसे जैसे बॉर्डर रफ होंगे और डायरेक्टली आप जब पैच पे टिप लगाइएगा तो निकालते वक्त देखिएगा ना बॉर्डर उठना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो उठने का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। हल्का सा बस यूं करना है। फिर से मैं एक रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पैच 2 से 3 महीने हो चुके हैं और बॉर्डर जो है उसको सेफ रखना है, तो इस तरीके से कट किया। कट करने के बाद में 1 से 2 बार इस तरीके से आप कर लेंगे, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से जो अंदर की जो ग्लू है उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, जब निकालेंगे आप तो ये इजी निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर पे लगा देंगे। एक तरीका अपनाना है 2 से 3 महीने के बाद, और ये तरीका उन लोगों के लिए है जो खासकर टिपिंग मेथड पे रहते हैं। और ये अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपके बॉर्डर सेफ रहेंगे और आपका पैच ज्यादा दिनों तक चलेगा। आई होप आपको इस वीडियो से जरूर फायदा हुआ होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मिलते हैं एक नई वीडियो में।